सुनो मेरी बात, देखो हमने दो पावर वालों को फैक्टराइज कर लिया था जिसकी बीच संख्या को तोड़नी थी। अब जिनकी पावर 3 होती है, इनकी पावर क्या होती है 3। जैसे एग्जाम्पल नंबर हमारा 10 है, इसमें लिखा है x की पावर 3, ठीक है, पी एक्स लिख लेता हूँ मैं, पी एक्स बराबर x की पावर 3 माइनस 23x², ठीक है, प्लस 142x माइनस 120। अब देखो यहाँ x की पावर क्या है 3 है, सबसे बड़ी पावर क्या है 3। इसे भी हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है, हिंदी में बोले तो गुणनखंड निकालने। तो कैसे निकालेंगे इसके, सबसे पहला जो मेथड हम इसमें यूज करते हैं वो करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, आम भाषा में बोले तो तुक्का मारना। क्या करना, तुक्का मारना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 1 ले लूंगा, x की वैल्यू 1 अपने से ले ली मैंने, कुछ भी ले सकते हो 1 2 3 4 जो लेनी है 1 डाला। तो जैसे मैंने x की जगह 1 डाला तो जहाँ जहाँ x लिखा था 1 लिखूंगा, बाकी सब सेम रहेगा। 1 की पावर 3 1, 23 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 23, 142 की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 142 और 120 का 120। प्लस माइनस माइनस 23 में से एक जाएगा तो 22, माइनस का बड़ी संख्या माइनस की है, प्लस माइनस माइनस 142 में से 120 जाएगा तो 22, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस का प्लस माइनस माइनस, जीरो आ गया। अब ये जीरो आ गया, हमारा जीरो आ गया तो क्या मतलब हो गया कि इसकी एक वैल्यू है, ये इसका एक सॉल्यूशन है, फैक्टर है। तो क्या है x प्लस एक्स बराबर 1, इसका फैक्टर है। तो क्या करूंगा, ये 1 प्लस का इधर आएगा तो x माइनस 1 बराबर 0, ये इसका क्या हो गया एक फैक्टर हो गया, ठीक है, एक फैक्टर आ गया, पहले एक निकाल लिया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट स्टेप है। अब चलते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है इसका, अब हमें करना है डिवाइड। क्या करना है, डिवाइड। डिवाइड ध्यान से सीख लेना, इसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है और किसी क्वेश्चन में डिवाइड नहीं आएगी तुम्हारे, ठीक है। x की 3 स्क्वायर 142x माइनस 120, जो क्वेश्चन लिखा है उसे अंदर लिखेंगे और जिससे हमने जो वैल्यू निकाली है उसे बाहर निकलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब डिवाइड करनी कैसे है ध्यान सीख लो, बड़ा आसान तरीका है। जो यहाँ लिखा है x की क्यूब, उसे आराम से साइड में कहीं पे लिख लो x की क्यूब, और यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिख लो नीचे, ठीक है। एक x है, यहाँ 3x है, कितने x बचे, 2 बचे ना। यहाँ लिख दो x की पावर 2, सेम टू सेम लिख दो, प्लस का है माइनस का लगा के काट दो, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, पीछे वाले की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की एक्स स्क्वायर से करूँगा तो 1x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का है तो किससे चल जाएगा प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 22 में से एक गया, 23 में से एक गया तो 22, 22x बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का, बाकी सब सेम का सेम। अब यहाँ पे पहले हमने इसको देखा था, अब इसको देखेंगे, पहला ये है तो क्या लिखूंगा, माइनस का 22x स्क्वायर बटे में x, एक x कट गया, क्या बचा माइनस का 22, तो ऊपर लिख दूंगा माइनस का 22, सेम टू सेम लिखूंगा, माइनस का है तो प्लस का निशान लगा के काट दूंगा, क्लियर। अच्छा, अब 1 की इससे गलती करूंगा, 1 की 22 से करूंगा तो क्या आएगा 22 ही आएगा, 1 की 22 से करूंगा तो क्या आएगा 22 आएगा, माइनस माइनस प्लस। अब ये प्लस को प्लस जो है किसमें चल जाएगा माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 142 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 120, ये ऐसा कैसे उतर जाएगा। अब 120 साइड में, 120x बटे में x, x कट गया, क्या बचा 120, तो यहाँ लिख दूंगा प्लस 120, सेम लिख दूंगा जो लिखा है यहाँ पे, प्लस का है माइनस का बना के काट दूंगा। 1 की 120 से करूंगा तो 120 ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का प्लस में चल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 120 से 120 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 0। हमारा आंसर 0 ही आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो आपने कोई डिवाइड क्या करिए, गलत करिए, क्या करिए गलत करिए। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप, अब क्या है थर्ड स्टेप, अभी दोबारा बताऊंगा तब देखिए, पहले थर्ड स्टेप पर चलो। थर्ड स्टेप क्या है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 20x ये हमारा जो ये आया ना ऊपर, ये जो हमारी क्वेश्चन आया ये वाला, ठीक है ना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, लिख लिया। इसको सोल्व करना सिखा रखा है मैंने थर्ड क्वेश्चन में। क्या करते हैं, इसकी इससे आगे वाले से मल्टीप्लाई, 120 का 120 आ जाएगा क्योंकि 1 है, फिर इसको तोड़ेंगे 60 30 15 5 और 1। अब इनसे ऐसा नंबर निकालना है, प्लस माइनस करूँ क्या आना चाहिए 22, क्या आना चाहिए 22। तो मैंने करा 5 3 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 15, 8 और 15 नहीं फायदा नहीं है 22, ठीक है। फिर मैंने कहा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 दूनी 20,
20 और 6 26, कोई फायदा नहीं है। फिर मैंने करा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 10, 12 और 10 22, तो 10x माइनस 12x प्लस 120। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, तो लिख लिया x माइनस 10। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 12 का 12 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 12 निकाल लिया। माइनस का निकाला तो ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, और प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का। 12 के पाड़े में 12 110 बार में आएगा। अब ये एक x माइनस 10 बाहर आ गया, x माइनस 12, ठीक है, 2 यहाँ से आ गए और एक ही रहा, तो 3 फैक्टर लिख लेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा x माइनस 10, x माइनस 12 और x माइनस 1। समझ में आई बात समझ में आ रही है? दोबारा देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था, तुक्का मारना। फर्स्ट स्टेप क्या है, तुक्का मारना। मैंने 1 वैल्यू डाली और मेरा आंसर 0 आ गया। अगर मेरा 1 डाल के आंसर 0 नहीं होता तो मैं डालता माइनस का 1। माइनस का 1 डालने के बाद भी मेरा आंसर 0 नहीं आता, फिर मैं डालता 2। बात समझ में आ रही है? आ रही है पक्का? अब मैंने यहाँ 1 डाली वैल्यू, तो ये मेरा आंसर 0 आ गया, तो मतलब मेरे को एक सोल्यूशन मिल गया x बराबर 1। अब ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो x माइनस 1 आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, इससे इस पूरे की डिवाइड करनी है। क्या करनी है? डिवाइड करनी है। डिवाइड कैसे करते हैं हम? जिससे डिवाइड करनी है वो बाहर, और जिसको डिवाइड करनी है वो अंदर। एक्स क्यूब लिखा था, एक्स क्यूब कहाँ लिख लो, साइड में। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तुम्हें कोई दिक्कत लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स क्यूब लिख ली, एक्स लिख लिया। एक एक्स से 2 एक्स कट गया तो कितने बचे यहाँ 2, 1 से 3 चले गए तो कितने बचे 2 बचे, तो एक्स की पावर 2 पर लिख दी। जो सेम लिखा था वही सेम लिख दिया, प्लस का था माइनस का बना के काट दिया। क्लियर है? फिर 1 की एक्स से करी तो 1 एक्स जा 1 एक्स प्लस माइनस माइनस, माइनस किस में चेंज हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 23 में से 1 गया कितना बचेगा, बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का। क्लियर? और बाकी सब ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। फिर माइनस का 22 साइड में लिखा, 1 एक्स लिखा, 1 एक्स एक्स कट गया तो क्या बचा माइनस का 22 एक्स, ऊपर माइनस का 22 एक्स लिख दिया। माइनस का 22 एक्स सेम लिख दिया, माइनस का था प्लस का लिख के काट दिया, सेम संख्या लिख के काट दी। फिर 1 की 22 से करी तो 22 एकम 22, माइनस माइनस प्लस, प्लस में चल जाएगा माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 142 में से 22 घटाऊंगा तो क्या आएगा 120 आ जाएगा, 120 का 120 सेम उतार दिया। फिर 120 एक्स बटे में एक्स, एक्स एक्स कट गया कितना बचा 120 ऊपर आ गया, सेम 120 लिख के प्लस का था माइनस में लिख के काट दिया। 1 की 120 से करी तो 120 आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, माइनस का प्लस में चेंज हो गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 120 से 120 चला गया, क्या आ गया 0। उसके बाद हमारे को ये संख्या मिल गई। अब ये संख्या का हमने क्या कर लिया फैक्टर कर लिया, 2 फैक्टर यहाँ से मिल गए और 1 फैक्टर तो यही था, तो 3 फैक्टर हमारे मिल गए और हमारा वो क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो सुनो, एक्सरसाइज 2.3 है, नई किताबों में है 2.3, पुरानी किताबों में 2.4, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पहला पार्ट क्या कह रहा है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। सेम वही मेथड जो भी समझाया है उसी से करना है। पहले हिट एंड ट्रायल मारूंगा, एक्चुअली कर लूँगा 1, तो जैसे यहाँ रखूंगा 1 की क्यूब 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, तो 1 की क्यूब 1, 2 1 जा 2, माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या है मेरा एक सॉल्यूशन है, तो x बराबर 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करूँगा डिवाइड, क्या करूँगा डिवाइड, x की क्यूब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, बाहर क्या आएगा x माइनस 1, यहाँ x पावर 3 है, सेम लिख के काटना ही है, यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 2, कैसे आएगी ऐसे आएगी, ठीक है ना। उसके बाद 1 की एक्स स्क्वायर से करूँगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स में हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़ी संख्या माइनस किया तो माइनस का, बाकी सब ऐसे का ऐसा ही उतार लेंगे। अब इसको यहाँ लिखूंगा, यहाँ आएगा माइनस का एक्स, सेम लिख के काट दूंगा। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर से एक्स को काटूंगा तो क्या आएगा माइनस का एक्स बचेगा। ठीक है, अब 1 की एक्स से करूँगा तो एक्स ही आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया माइनस का 2x प्लस 2। अब माइनस का 2x को बटे में x के रखूँगा तो x एक्स कट जाएगा, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कहाँ गया ऊपर, सेम लिख के निशान चेंज करके काट दूंगा। 1 की 2 से करूँगा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस,
0 आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को लूँगा, इसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 1 जा क्या आएगा 2 आएगा, प्लस माइनस करके 1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो यहाँ लिखूँगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, 2 में से 1 गया 1 और 2 1 जा 2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो x निकाल लेंगे x माइनस 2, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 बाहर आ जाएगा तो x माइनस 2, तो एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया x प्लस 1 और कौन सा था x माइनस 1, तो एक हो गया x माइनस 2, एक हो गया x प्लस 1 और एक हो गया x माइनस 1। तो 3 सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। किस पे? सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल। वैल्यू डालूंगा, एक्स की जगह डालूंगा 1, एक्स की जगह 1, तो 1 की क्यूब माइनस 3 1 का स्क्वायर माइनस 9 1 माइनस 5, 1 की क्यूब 1, 3 1 जा 3, 9 1 जा 9 5, 3 में से 1 गया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 14, तो ये हो गया माइनस का 16, तो ये तो हमारा नहीं आया। अब कौन सी वैल्यू लूँगा एक्स की जगह, एक्स का माइनस 1, तो माइनस 1 की क्यूब 3 माइनस 1 का स्क्वायर 9 माइनस 1 माइनस 5, माइनस 1 की क्यूब क्या होगा माइनस 1 होगा, माइनस ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 9 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस का माइनस का क्या हो गया 0, तो x माइनस 1 क्या हो गया हमारा, एक सॉल्यूशन हो गया। तो x माइनस 1 बराबर, ये माइनस किधर आएगा तो प्लस का, तो अब मेरे पे ये आ गया। अब क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, डिवाइड के लिए x की क्यूब अंदर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, बाहर क्या आएगा x प्लस 1। अब सेम लिख के काट दिया, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 की एक्स स्क्वायर से करूँगा तो सॉरी प्लस का है 1x स्क्वायर, ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो 4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, सेम काटना ही है बेसिकली। ठीक है, यहाँ क्या आएगा प्लस का 4x, क्या आएगा प्लस का 4x, 1 की 4x से करूँगा तो 4x माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो कितना हो गया 13, कुछ गड़बड़ है क्या, निशान में गलती है किसी, यहाँ माइनस का 4 आएगा, सॉरी यहाँ आएगा माइनस का 4। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में 4 गया 5। ठीक है, अब माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ, माइनस का 5 प्लस कट के 0, यहाँ 1 की 5 से करूँगा तो 5 प्लस माइनस माइनस 0। अब इसको क्या लिखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, 5 की 1 से करूँगा क्या आएगा 5 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करके 4 आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, 5 बन जा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x निकाल लिया, x माइनस 5, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 बाहर निकाल लूँगा, तो x माइनस 5, एक x माइनस 5 हो गया और एक x प्लस 1 हो गया, क्या हो गया x प्लस 1, तो 2 हो गए, x प्लस 1 कितने हो गए 2, x प्लस 1, x प्लस 1 और एक हो गया x माइनस 5, एक क्या हो गया x माइनस 5। क्लियर है, बात समझ में आ रही है पक्का, ये 2 नोट करो, फिर 2 और करा के या 2 होमवर्क में कर लेना।